किसने प्रकट किया? यहाँ जो विषय चलता है 144 का था। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? है विज्ञान घन जो भगवान है, आनंद घन भगवान है, और आनंद घन विज्ञान घन है कैसा? आत्म सन्मुख श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को जब आत्म सन्मुख किया तब जो द्रव्य प्रकट हुआ है, तो वो प्रकट द्रव्य कैसा है उसकी बात अपनी चल रही है। पूरा अपनी गाथा हो चुकी थी कि पहले में पहला जीव श्रुत ज्ञान का अवलंबन ले, और श्रुत ज्ञान के अवलंबन से मैं ज्ञान स्वभावी भगवान चेतना का नाथ ज्ञान आनंदमयी भगवान हूँ, ये निश्चय करे, ये निर्णय करे। और उस निश्चय के बाद में जो परद्रव्यों के प्रसिद्धि में लगी हुई जो मत ज्ञान की बुद्धियां हैं वो आत्मसन्मुख होंगी, और उनके होते ही शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को आत्मसन्मुख करके तब क्या हुआ, आगे का अपन पुनः लेते हैं कि तब तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ, निज रस से ही प्रकट होता हुआ जो रस आत्म सन्मुख होकर के जो अतीन्द्रिय आनंद जरा, और अतीन्द्रिय आनंद जरा वो उसका नाम है निज रस। उस निज रस से ही प्रकट होता हुआ आदि मध्य और अंत रहित अनाकुल, ना जिसकी अनाकुलता की कोई आदि है, ना अनाकुलता की मध्य है, और ना अनाकुलता का अंत है। त्रिकाल अनाकुल 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 अनाकुल, शोक 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 का सागर, आनंद का सागर, आनंद का दरिया वो प्रकटित होगा। हे भाई, एक बार तू इस अवलंबन ले ले, आत्मा का अवलंबन ले ले, आत्मा के अवलंबन के लिए शुद्ध ज्ञान का अवलंबन ले ले, ऐसा भगवान प्रकट होगा जिसमें तुझे कभी आकुलता नहीं होगी। अभी जरा जरा सा प्रसंगों में आकुलता आती है, सिर पर सिगड़ी जलेगी, तुझे आकुलता नहीं होगी। असाता आदिक के उदय नाना स्थितियां चलेंगी, कोई विकल्प नहीं आएगा। निर्विकल्प तत्व के आश्रय के बिना ये विकल्प समाप्त होने वाले नहीं। विकल्पों की समाप्ति के समापन का उपाय है निर्विकल्प तत्व की निर्विकल्प साधना। निर्विकल्प तत्व की निर्विकल्प साधना ही विकल्पों का नाश करने में समर्थ है। निर्विकल्प तत्व की विकल्प रूप साधना से भी विकल्प नहीं गए तो अन्य से कहाँ जाएंगे। निर्विकल्प तत्व की निर्विकल्प साधना, विकल्प रहित साधना, आनंदमयी साधना, वही तुझे निर्विकल्प कर सकती है। तो क्या कहते हैं आचार्य देव, कैसा है वो कि जो प्रकट हुआ वो कैसा है कि उसमें कोई आकुलता नहीं है। आदि में आकुलता नहीं है, मध्य में आकुलता नहीं है, अंत में आकुल, वो तो अनाकुल अनाकुल पूरा अनाकुलता से भरा है। 55 नंबर का कलश है ना, आचार्य भगवान ने नियम सार में लिखा है। हाँ, कैसा है जो 55 नंबर के कलश में आचार्य भगवान ने कैसे कहा कि जो सुख का बना हुआ है, सुख का बना हुआ है, ऐसे ही ये अनाकुलता का बना हुआ है। ये अनाकुलता का बने हुए तत्व में कोई आकुलता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई विकल्प, अनाकुलता। ये आदि कभी इसकी अनाकुलता समाप्त हुई नहीं, अनाकुलता का बना है। जो अनाकुलता का बना है उसको आकुलता कहां से होगी। जो अनाकुल तत्व है उसमें आकुलता कहां से होगी। निराकुल 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 निराकुल, आदि निराकुल, मध्य निराकुल, अंत मतलब अंत ही नहीं है, अनंत निराकुल तत्व। तो कहते हैं यहां
आदि मध्य और अंत रहित निराकुल, केवल एक संपूर्ण विश्वर मानो तैरता हो। मानो ये नाना उदय आदि आते हो, वो न्यारा रहता है, मानो तैरता हो। और कैसा है, मानो संपूर्ण विश्व के ऊपर तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभास में, अखंड प्रतिभास में, भाषित होता हुआ। अखंड प्रतिभास मतलब क्या? न द्रव्येन खंड्यामि, न क्षेत्रेण खंड्यामि, न कालेन खंड्यामि, न भावेन खंड्यामि। कैसे ही संयोगों वह अखंड रहा। कौन बोलो भाई साहब? हाँ, वो कैसे ही संयोग हो रहे हो, वो अखंड रहा। कोई क्षेत्र हो, वो अखंड रहा। काल भाव अखंड, उसका कभी खंड नहीं हो सकता, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसका नाश नहीं हो सकता। अखंड प्रतिभास में महाराज वो दिखता है कि नहीं दिखता? तो आचार्य महाराज कहते प्रतिभास में, मन भाव वासना में आता है, अनुभव में आता है। अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन, अनंत विज्ञान घन। विज्ञान और घन, विज्ञान अर्थात निर्मल विज्ञान, विशेष ज्ञान, निर्मल ज्ञान, जिसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं है। विज्ञान घन घन, कैसा है वो विज्ञान का घन? के आते हैं उदय, लेकिन अविज्ञान घन में प्रविष्ट नहीं करते हैं। नाना राग आदि की परिणतियां बहती रहती हैं, विज्ञान घन में प्रवेश नहीं करती। अनंत विज्ञान घन। महाराज आज तो विज्ञान घन है। घन किसे कहते हैं? घन उसे कहते हैं वीरेंद्र भाई साहब, जिसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश नहीं करती। वो घन कैसा होता है? बड़ा ठोस होता है। और अनुशीलन में आपने पढ़ा होगा कि घन अगर दूसरी वस्तु पर गिर जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और दूसरी वस्तु घन पर गिरे, बोलो हैं? हाँ, आंख नहीं बंद करना। दूसरी वस्तु घन पे आकर गिरे, ये घड़ी है, मोटा घन है वहां का लोहे का, अगर उस पर एक वो गिर जाए तो भी क्या होगा? इसका क्या होगा? बोलो, चूर चूर हो जाएगी ना। और ये उस पर गिरे तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो बोलो, तो भी घड़ी चूर चूर होगी। मतलब क्या कि कर्म मुझको छुएंगे, मेरे ऊपर गाज गिरे कर्म नो कर्म की, तो भी बेटो को बे चूर चूर होंगे, मैं होने वाला नहीं हूं। अगर मैं उन पर गिरा, मतलब मैं ये विज्ञान घन उन कर्म पर, विज्ञान घन जा जाएगा, वहां दुख का नाश कर देगा, चूरा कर। अनंत विज्ञान घन कैसा है आत्मा? अंत से रहित, बस ज्ञान 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 विज्ञान। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, इनसे अनंत विज्ञान घन। कहते हैं देखो, अखंड प्रतिभास में, अखंड प्रतिभास में समझ में आया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब बदलते रहे, लेकिन यह अखंड का अखंड, वैसा का वैसा भगवान या बना रहा। अखंड प्रतिभास में
अनंत विज्ञान घन। अनंत विज्ञान घन का अर्थ क्या? कि उस विज्ञान घन पने का कभी अंत नहीं है। आज तो ऐसा है, कल उदय बदला तब का करेंगे कि अनंत विज्ञान घन है। नरक में चला गया राजा सैनिक का जीव, बोलो भैया क्या विचार कर रहे हैं? अनंत विज्ञान घन है। बीमारी आ जाएगी क्या करेंगे? अनंत विज्ञान घन है। मानो मेरे विज्ञान घन पने का, विज्ञान, विज्ञान मतलब क्या? ये चौसम ज्ञान की बात नहीं है, ये निर्मल निर्मल ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब क्या? ये सहज ज्ञान है। विशेष ज्ञान ले तो वो विज्ञान, एक तो सम्यक दर्शन सहित का ज्ञान ऊपर है, और ये अनंत विज्ञान ज्ञान मतलब इसकी सहज ज्ञान की धारा अनंत है। पकड़ में आ रहा है सब? क्या कहा? कैसा है कि ये अनंत विज्ञान घन, बस आखिरी विशेषण है, परमात्म स्वरूप। ग्रंथ में देखते चलो आप, तो आपका उपयोग ग्रंथ। अनंत विज्ञान घन परमात्म स्वरूप। ये अनंत विज्ञान घन मतलब क्या? विज्ञान घन पने का अंत नहीं, कभी अंत नहीं आएगा, कभी अंत नहीं। इसलिए लिख रहे हैं अनंत विज्ञान घन परमात्म स्वरूप समय सार। तो कैसा है मेरा भगवान आत्मा? कैसा है भगवान आत्मा? कि वो भगवान आत्मा आदि मध्य और अंत रहित है। देखो समय सार, देखो समय सार, दिखलाता है समय सार जी, देखो समय सार, देखो समय सार, देखो समय सार, दिखलाता है समय सार जी, देखो समय सार। इसके अवलंबन ले लो, छूट जाएगा संसार, दिखलाता है अंतर्माई ये समय सार। अरे मत ज्ञान के इसके निश्चय से समय सार का निश्चय तुम करना, बाहर प्रवृत्ति मति ज्ञान बुद्धियां रमाना, न पक्षों के विकल्प के भी अतीत अवयो, मैं ज्ञाता दृष्टा नाथ हूँ, तुम इस विकल्प को भी छोड़ो। अरे निर्विकल्प ज्ञान में देखो समय सार। प्रकटित समय सार के रस से समय सार, निज रस से। पहले समय सार का रस लगता है, तब समय सार का रस लगता है, तब समय सार आता है। इस समय सार का रस लगेगा तो संसार का रस छूटेगा, और भीतर के समय सार का रस लगेगा तब ये आंख भी बंद हो जाएगी, यानी मति ज्ञान की बुद्धियां बंद, और अंतर में विकल्प भी समाप्त हो जाएंगे समय सार से, यानी मन और इंद्रियों से पार, यानी अंदर में मैं समय सार हूं, मैं परमात्मा हूं, इस विकल्प से भी पार, और झरने लगेगा झरना परिणति में, आनंद का झरना, विशुद्धि का झरना। देखो भाई, रस के बिना तो, वात्सल्य के बिना तो निश्चलता आती नहीं, वात्सल्य के बिना झरता नहीं, जैसे व्यवहार में वात्सल्य के बिना झरता नहीं है। डंडा मारे वो गैया में खूब,
तो भी दूध तो निकलता नहीं है, बछड़े को छोड़ दिया जाता है, भरा आता है दूध, भरा आता है। ये खूब पढ़ते रहो, खूब लिखत रहो, खूब और याद रहेगा तो नहीं। आत्मा तो प्रकट नहीं होगा, प्रकट होगा तब कैसे होगा बोलो? ये देखो यहीं लिखा है, बोल दो, कोई बात थोड़ी है। निज रस से कैसे प्रकट होगा? बछड़ा छोड़ा और गाय, और वो बछड़ा नहीं, कोई सा बछड़ा नहीं, जिस बछड़े में अपनत्व है, वो बछड़ा गया और भर गया। बछड़ा छोड़ करके लगा लेता है वो गाय को। व्यवहार से भी कहीं विनयवान होगा तो तत्व झरेगा उसके, जिनवाणी का रस निकाल लेगा वो विनयवान। अकेले में बैठा हुआ गुरुओं का अर्थ समझ जाएगा विनय से, और सामने बैठा हो तो भी गुरुओं का अर्थ नहीं समझ पाएगा बिना विनय के। झरेगा, रस से झरेगा। व्यवहार विनय का, विशुद्धि का रस होगा तो ये समझ में आएगा, और उससे भी पार हो जाओगे, भीतर चले जाओगे, तब भीतर का समय सार समझ में आएगा। क्यों रस नहीं बनता है? कि रस तो संसार का लगा हुआ है। उससे कहा जाता है पहले कुल्ला कर ले, जहां जहां रस पड़ा है और रस को निकाल दो, या समय सार कर। तो जो आत्मा के रस से प्रकट होता है, प्रकटित होता है, भर जाता है। हे प्रभु, कितना था, क्या नाम था, प्रभाकर भट्ट। हे भगवान, मैं संसार से कप रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। तो संसार का इतना पक्ष है कि तत्काल संसार में जावे तैयार है। संसार का इतना पक्ष है उसको तो कि वो संसार में तत्काल कूदने तैयार है। ले हमारा तो संसार पूरा तैयार है, वो संसार में कूद जाए। गुरु की ताड़ना सुनी तो वो शिष्य नहीं जाएगा जिस शिष्य को डर लग रहा है, डर लग रहा है। नाव है और नाव को छोड़ करके पूरा समुद्र है, और नाविक टोक रहा है, कुछ कह रहा है। वीरेंद्र भाई साहब उदाहरण दे रहा हूं, कठिन नहीं ले रहा हूं। तो कहा, बोलो, नाविक टोक रहा है, वो नाविक की सुनता रहेगा, क्योंकि वह जानता है क्या, बिल्कुल समुद्र ही समुद्र है। खेवटिया सम गुरु खेवन आरे मुझे बाई, छूटे नाई ये जब तक बहुधा दे पार ना हो सुखदाई। आँख खोलता है, चारों तरफ बाढ़ आती हुई नदी का प्रवाह दिखाई देता है। तब वो नाविक कोई शरण ग्रहण करता है। जब कहीं सार नहीं लगता है, तब यहीं बैठता है, और यहीं बैठ करके पार हुआ जाता है। यही पार लगा सकते हैं, और कोई नहीं पार लगाएगा। कण छोड़ तुस कुंडिया की परिणति तो बहुत कर लोगे, भाव को छोड़ शब्दों को तो कूटते रहोगे, पर रस बिना भाव वासन नहीं होगा। पहले भगवान की भक्ति वात्सल्यादिक रस से, इसमें अध्यात्म का रस लगेगा। अध्यात्म के रस से परिणति भीतर जाएगी, जब भीतर पहुंचेगी तब भगवान प्रकट हो जाएगा। वो आत्मा रस से प्रकट होगा, रस से प्रकट होगा।
अपना रस ना जा पाए, निज रस से प्रकट होता है। चारों थन भर जाते हैं जब वो चलता है। वो चारों अनियोगों में से वीतरागता निकलती है जब बछड़े की तरह जिनवाणी के सामने उछलता है। जिनवाणी को देखकर जब हालात आता है तब वो सब जगह से ही रस आता है आत्मा का, तब सब सही समय सार निकलता है। एक थन नहीं भरता उसके लिए, बोलो बेटा, हैं? एक थन नहीं भरता, चारों भर जाते। किसके लिए? बछड़े के लिए। अंदर की विशुद्धि होगी वो परमात्मा की भक्ति से, समय सार की महिमा से, संसार का रस छोड़कर भगवान को अनन्य शरण मानने से। हम तो अपना प्रयोग बता रहे हैं। जब भी प्रभु के प्रति अनन्यता आती है, समर्पण भाव आता है, समय सार का रस झरता है। सीधा प्रभु की सेवा के बाद में, प्रभु की अर्चना के बाद में, प्रभु के चरण छूने के बाद में यहाँ बैठ जाते हैं तो ये रस खूब बनता है और संसार की ना जाने कहाँ पड़ जाए। इसलिए ज्ञानी की दुनिया आत्मा में होती है और व्यवहार में आत्मज्ञों में होती है। जिन राज दी सेवा थारी आओ, सेवा मिली सौभाग्य रे, इससे बड़ा क्या भाग्य रे। सेवने योग सुधा तुमा, जा मैं सेवे नाथ रे, इससे बड़ा क्या भाग्य रे। कलिकाल में सुकाल पक गया, आप जब मिल गए रे, मेरे राग मोआदिक सब छूट, प्रार्थना यही ना तेरे, इससे बड़ा क्या भाग्य रे। अगर राग मोआदि छूट जाए तो प्रभु घबरा मती कि जरा जरा से विकल्प भाव आदि आते और हम बह जाते। तू तो आत्मा प्रकट कर ले, वो आत्मा के रस से होगा, वो बाहर के रसों से नहीं होता है, बाहर के रसों से नहीं होगा। तो जो निज रस से प्रकट होता है, पुनः देखो तत्काल निज रस, ये दोनों उपयोग लगे सो ही अपनो रस चल, तत्काल निज रस चलने लगा, तत्काल निज रस चल। जैसे वो बछड़ा लगा माँ के स्तन से, तत्काल माँ का दूध झरने लगा। ऐसे ही जो अपना उपयोग अपनी ज्ञाता में जुड़ा, तत्काल आत्मा का रस जरा, और रस जरा वीरेंद्र भाई साहब, सो ही आत्मा पर्याय में प्रकटित हो गया, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित। तत्काल निज रस, तो आत्मा का रस। अगर ये भाई किसी भी विकल्प भाव का रस, कहीं संसार का रस तुझे लग गया तो ये आत्मा का रस नहीं लग पाए। उसे तत्काल निज रस से प्रकट होता हुआ आदि मध्य और अंत रहित अनाकुल, अनाकुल अनाकुल निराकुल, केवल एक, केवल एक, अकेला आएगा, अकेला आएगा। बोलो भैया, लौकिक उदाहरण है, हमारे यहाँ का नहीं। भाई एक और मैं अकेला रहूंगा और एक और मेरी पूरी सेना रहेगी। हाँ जी, कहना तो अकेले का काम की। हाँ? जैने तरह की महाभारत का उदाहरण है, अपने ऐसा कुछ नहीं। भाई बोल अर्जुन और दुर्योधन, एक और अकेला रहूंगा, हाँ नियत्ते रहूंगे, नियत्ते रहेंगे।
अकेला रहूंगा नियत्ता रहूंगा, अकेला है कुछ नहीं, करता नहीं है, भोगता नहीं है, पर का स्वामी नहीं है, पर में ममत्व वाला नहीं है, अकेला है। द्रव्य गुण पर्याय है, वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य है, शून्य है। अरे आत्मा के विकल्प से भी रहित है, सुना सुना कैसे लगे? जो तूने हथियार पकड़ रखे भी हथियार नहीं है, लेकिन एक होने पर भी कैसा है वो भगवान? अंत पातनी अनंत शक्ति जिसमें उच्च होती है, ऐसा लिखते हैं। संपूर्ण विश्व तैरता है, मतलब कई स्थितियां बनती रहती हैं, न्यारा रहता है, अखंड प्रतिभासमा है, अखंड पने अनुभवन में आता है, अखंड प्रतिभास में मतलब उसकी भाव वासना, उसका जानन पना कहीं चला जाए, ऐसा अखंड प्रतिभास में। मन कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी संयोग हो, ना द्रव्य कैसे ही संयोग हो, प्रतिभास में भाई साहब जानन पने की धारा बराबर, कोई क्षेत्र हो प्रतिभास में, कोई काल हो, पंचम काल हो, चौथा काल हो, कोई अवस्था हो प्रतिभास में। ये बाहर के काल तो ठीक है, कोई अवस्था हो भाव वासना में आता है, चाहे शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, और चाहे शुद्ध भी हो, प्रतिभास में। प्रतिभास में मतलब भाव वासना में आए, कोई उससे किसी द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का कोई उस पर प्रभाव पड़ जाए ऐसा नहीं, इसका नाम है अखंड प्रतिभास। उसकी भाव वासन 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 अखंड बने आती, अखंड प्रतिभास, अखंड प्रतिभास। जैसा प्रतिभाव वासना उन मुनिराज को जिस समय कोई उपसर्ग नहीं था, सुकुमाल मुनिराज, सुकोसल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज को तो दीक्षा लेते ही एक प्रकार से प्रसंग शुरू हो गए हैं। सुकोसल मुनिराज ले लो, गजकुमार मुनिराज ले लो, उस प्रकार का कोई बहिरंग उपसर्ग कोई नहीं था। तो जैसा भाव वासना उपसर्ग के पहले उनकी आनंद की धारा बह रही थी, और उपसर्ग के काल में भी वैसी धारा बहती रही। क्यों बहती रही बोलो? अखंड, क्योंकि उसके कारण से कोई धारा बदल जाएगी। पहले पुण्य का उदय चल रहा था, उदय ही पुण्य का था भाई, वो ऐसा और फिर पाप का उदय आ गया, लेकिन वो धारा अखंड प्रतिभास में है, मतलब वो कभी बदलती नहीं है। वो धारा, वो जानन वा धारा, जानन वाला धारा, चाहे स्त्री पर्याय में हो, पुरुष पर्याय में हो, कोई पर्याय में हो, कोई संयोग में हो, कोई क्षेत्र में हो, कोई किसी से खंडित होने वाली नहीं है। वो अखंड है, अभेद है, किसी के द्वारा खंडित ना। अरे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की खंडन की बनेगी, क्या बात कहें। द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प से ही वो खंडित होने वाला। समझ में आया? क्या सा कहा? विश्व के ऊपर तैरता है, मैंने कैसी परिस्थिति रहे भिन्न रहता है। और कैसा अखंड प्रतिभास में मतलब क्या कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कैसे संयोग हो, लेकिन वह उसकी भाव अखंड प्रतिभास आएगा, जनन में आएगा, आएगा। इसका नाम अखंड प्रतिभास। अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान ज्ञान मतलब क्या? ये जानन 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 सहज ज्ञान सहज दर्शन, इसका नाम है अंत रहित है। इसको अंत करने वाला कोई कर्म नहीं है। हमें तुगा छूट गया, सहज ज्ञान का छूट गया, बहुत ही याद हुआ था छूट गया, विशुद्धि बनती थी चली गई, सहज ज्ञान का छूट गया। और सहज ज्ञान का नाम है विज्ञान घन, अनंत विज्ञान घन। भगवान अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप है, परमात्मा रूप, परम आत्म रूप है। परमात्मा रूप मतलब भाई सबीरेंद्र भाई बोला क्या है? हाँ, परम आत्म रूप है। गर्मी लगती है, निकाल दो इसको। हाँ,
परमात्म रूप मतलब समझे, परम आत्मा, आत्मा और परमात्मा, एक तो परमात्मा पर्याय रूप, तो यहाँ पर्याय रूप परमात्मा की बात नहीं, यहाँ द्रव्य परमात्मा की बात है। तो परमात्मा का था कि आत्मा और परम आत्मा, तो परम आत्मा कौन, कि उत्कृष्ट आत्मा। परमात्मा मतलब क्या, कि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूप नहीं हुए बराबर, ये तो है ही, लेकिन परम आत्मा मतलब क्या, कि ये जो छायक भाव है इसको आत्मा कहा जाता है ही, उसमें कोई बात थोड़ी है, कहा नहीं जाता, तो वो तो है। ओदेक उपसम चौसम और छायक चारों कोई सो तत्व कहा है। ओदेक उपसम चौसम और छायक चारों को क्या कहा, सो तत्व कहा है। लेकिन यहाँ वो सबकी न्याय विवक्षा अलग अलग है। ओदेक को कहने की, चौसम को कहने की, उपसम आदि को कहने की, छायक को कहने की, लेकिन इसको भी आत्मा कहा है, यानी इससे भी पार परम आर्णामिक भाव रूप होने से उसको क्या कहा, परम आत्मा। छाई के बाबू भी भगवान न दिखे, तब अन्नी भाव की कौनी कथा। समय सार मेरा समय सारे ऐसा, मेरा समय सारे ऐसा, निज रस से ही प्रकटित होता, मुझे जग से क्या नाता, मेरा समय सारे ऐसा, मेरा समय सारे ऐसा, जब आत्म का रस लागा तत्काल प्रकट होता। तत्काल देर नहीं लगाएगा। अरे आत्म के आदि मध्य अंत रहते, सुख का सागर ऐसा, अनाकुलता का सागर दूसरा, आदि मध्य और अंत रहते अनाकुल, बंद कही इसमें बता रहे हो। आदि मध्य अंत रहित अनाकुल होता, मेरा समय सारे ऐसा, मैं समय सारे ऐसा। और आगे कैसा है वो, अरे केवल एक विश्व के ऊपर मानो तैरता, सबसे न्यारा रहता, ऐसा लगता है ये तैर रहा है। तो देखो कर्म का उदय आया, मानो इसलिए लिखा है कि जी क्या हो रहा है, ये तो तैर रहा है, मानो तैरता है अखंड प्रतिभास में, अनंत विज्ञान रूप ऐसा, मेरा समय सारे ऐसा, मेरा समय सारे ऐसा। ऐसा आगे देखो, अनंत विज्ञान घन परमात्म स्वरूप समय सार का जब अनुभव करता है, जब उसी की श्रद्धा ज्ञान आचरण करता हुआ उसी में मगन हो जाता है, समझ जाता है, तब प्रथम में प्रथम उसी समय सम्यकतया दिखाई देता है। अर्थात आत्मा जैसा है वैसा ही पर्याय में प्रकट हो जाता है, इसीलिए और ज्ञात होता है, वैसा ही दिखता है और वैसा ही जानता है, इसीलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अर्थात यहाँ कहा है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, यानी समय सार के अनुभव से ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। और जैसे स्वामी कहते हैं, इसलिए समय सार ही केवल दर्शन और केवल ज्ञान, ये अनुभव ही यहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा, केवल दर्शन और केवल ज्ञान है। इसलिए हे भाई, तू श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के इस ज्ञान स्वभावी भगवान परमात्मा का निश्चय कर, उसी समय सम्यकतया दिखाई देता है। अर्थात उसकी श्रद्धा हो जाती है जिस समय ये प्रकट हुआ। अब वो छूटने वाली, अनंत काल तक कभी छूटने वाली नहीं है।
उसकी श्रद्धा हो जाती है, ज्ञात होता है, इसलिए भाई सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ऐसा आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने इस टीका में कहा। ओम नमः। निधि